इसी सीरीज में मैं आप लोगों को सारे 19 सब्जेक्ट्स के श्योर शॉर्ट टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिससे भर भर के आपको इस बार के 2026 एग्जाम जैन के एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो आना ही आना है। अगर आपको चाहिए कि मैं वो श्योर शॉर्ट सीरीज और श्योर शॉर्ट जो लिस्ट है टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, तो आप लोग वहाँ पर स्टार्ट करके कॉमेंट बॉक्स पे आप लिखोगे लेक्चर के, इस वीडियो के। पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है ना? because exam is approaching. This is totally a common thing which is happening with each and every aspirant, my dear friends. इसमें डरने की बात नहीं है। जब ऐसा लगता है एग्ज़ाम पास आता है तो तब हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, हमको कुछ समझ नहीं आता, हम एक रिसोर्स को पकड़ते हैं। सपोज हम एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किए, कुछ थोड़ा 2-4 पेजेस पढ़ते हैं, हमको डर लगता है यार मैंने वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा, फिर हम उधर जंप करते हैं, फिर एकदम से हम सोचने में लग जाते हैं कि यार मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं चाहूँगा कि आप इस प्रकार के प्रोक्रेस्टिनेशन में ना फंसे, इसलिए मैंने कल से ही एक सीरीज स्टार्ट करी है कि लास्ट 20 डेज में हमको कैसे मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है और एक स्मूथ मैनर में स्मूथली हमको एक अपने डेस्टिनेशन तक इस प्रिपरेशन को पहुंचाना है। सो कल हमने बात किया था कि सब्जेक्ट वाइज जो प्रायोरिटी ऑर्डर था, किन सब्जेक्ट्स को फर्स्ट हमको पहले कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। आज के इस लेक्चर में सेकंड पार्ट में इस सीरीज के हम बात करने वाले हैं कि क्या वो एक आइडियल स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए कि हम 15-16 दिनों में महज पूरे सब्जेक्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लें, स्मार्टली टेकल कर लें सारे सब्जेक्ट्स को। सो आइए इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं उस शेड्यूल के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में कि अभी अगर हम बात करें 31 दिसंबर से, यानी कल के दिन से 15 जनवरी तक हम लोगों के पास नियरली कितना दिन, 15 जनवरी तक हम लोगों के पास कितना दिन है, 16 डेज बचा है एग्ज़ाम के लिए। अब कुछ भी हम सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हैं, इन्हीं 16 डेज में हमको सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना होगा। मैंने जैसे कि कल के लेक्चर में बताया था, स्लॉट 1 में हमारे ये 8 सब्जेक्ट्स हैं, FMT, ENT, ऑप्था, पीडियाट्रिक्स, फार्मा, पैथो, PSM एंड OBGY। इन सब्जेक्ट्स में 8 सब्जेक्ट्स में अगर बात करें तो हमारा 165 से 170 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा FMG एग्जाम में। और मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारा टारगेट होना चाहिए मिनिमम 100 से लेकर के 110 तक का स्कोर इन 8 सब्जेक्ट्स में हमको FMG एग्जाम में स्कोर करना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन सब्जेक्ट्स को कैसे हमको कवर अप करना है, तो मैंने बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं किया है, जल्दबाजी नहीं किया। मैं चाहता हूँ आप लोग ढंग से इन सब्जेक्ट्स को पढ़े, दौड़ते भागते। ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट कर लो यार, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छे से इत्मीनान से बढ़िया से पढ़ना है, फोकस के साथ, और अच्छी पढ़ाई करना है इन सब्जेक्ट्स में। तो FMT के लिए मैंने प्रॉपर एक दिन आपको दिया है, कल का दिन सुबह से लग जाना है आपको। आज आपको ये टाइम टेबल मिल जाएगा, कल मॉर्निंग से रात तक पूरा बढ़िया से पहले आपको FMT करना है और अपना PYQs भी साथ साथ निपटाना है। उसके बाद आपको ENT एक दिन में करना है, फिर ऑप्था करना है, फिर पीडियाट्रिक्स करना है। इस प्रकार से 3 जनवरी तक आप लोगों का ये 4 सब्जेक्ट, मतलब 60 to 65 मार्क्स का ये 4 सब्जेक्ट डन हो जाएगा एकदम बढ़िया से। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके 4 सब्जेक्ट बच रहे हैं टॉप 8 वाले सब्जेक्ट में, इन लोगों में से मैंने फार्मा और पैथो के लिए 1.5 डेज दिया हुआ है इच, और PSM एंड OBGY थोड़ा सा बड़ा है, इसमें मैंने 2-2 दिन दिया हुआ है। इसको आपको नियरली 4 सब्जेक्ट्स को करने में यहाँ पर ये 4 और ये 7, ये 7 डेज का समय, 4 और 3 7 डेज का समय आपको लगेगा ये 4 सब्जेक्ट्स को करने में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फर्स्ट सब्जेक्ट से लेकर के ये 8th सब्जेक्ट तक, अगर कल से हम स्टार्ट करते हैं तो 10 जनवरी तक, 10 जनवरी तक हम लोगों का ये 8 सब्जेक्ट, मतलब 165 से 170 मार्क्स वाला ये 8 सब्जेक्ट्स हम लोगों का बस 10 दिनों में हम कंप्लीट कर सकते हैं। और इनको अच्छे से करना है। इसमें हमको ये टारगेट रखना है कि 100 से 110 मिनिमम हमारे सही हो। 100 नंबर तो लाना ही लाना है गाइस, इसके बिना बात नहीं बनेगी। अब इसके बाद स्लॉट 2 में हमारे माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें रेडियो, ऑर्थो, साइकियाट्री, डर्मा और एनेस्थेसिया है। इसमें रेडियो में से 10 क्वेश्चन आता है और बाकी में से 5, कभी 7, कभी 6। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 35 से 40 क्वेश्चंस के आसपास इन 5 सब्जेक्ट्स में अपने आराम से बन जाते हैं। 35 क्वेश्चन तो मामूली है। तो आप लोगों को टारगेट ये रखना है कि भाई मेरे 20 तो सही हो जाए 35 में से, यानी हर एक सब्जेक्ट में से माइनर सब्जेक्ट में 2-3 क्वेश्चन सही करना है, रेडियो में 6-7 सही करना है। तो 20 के आसपास अपने को स्कोर करना है इन 5 सब्जेक्ट्स में मिला करके।
तो अपना 110 हुआ था और ये 20 कितना हो गया, 130 अपना हो चुका है इन सब्जेक्ट्स में से। तो ऐसे करेंगे हम ये 5 सब्जेक्ट्स को। मैंने हर एक जो 5 माइनर सब्जेक्ट्स है, आई हैव अलॉटेड हाफ डे फॉर ईच ऑफ देम। ओके, सो इस प्रकार से 2.5 डेज में हमारे पांचों के पांचों माइनर सब्जेक्ट्स डन हो जाएंगे, जो कि 12 तारीख तक हमारा खत्म और 13 तारीख का हाफ डे हमको लग जाएगा, यानी 13th ऑफ जैन का हाफ डे हमको लग जाएगा। तब तक हमारा 13 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्लॉट 3 में जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें मैंने रखा है बायोकेमिस्ट्री को और माइक्रोबायोलॉजी। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, थोड़ी सी मेहनत आपको थोड़ी सी ज़्यादा पड़ सकती है, बट बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, इन सब्जेक्ट्स को प्लीज़ छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम में। माइक्रोबायोलॉजी का माइकोलॉजी पार्ट में से ब्लास्टोमाइकोसिस, कॉक्सिडियोआइडोमाइकोसिस, स्पोरोथ्राइकोसिस, ये सारा जो है माइसिटोमा, ये 2 से 3 क्वेश्चन माइकोलॉजी से आता ही आता है। जनरल जो अपना ये पार्ट है, बैक्टीरियोलॉजी वाला पार्ट है, और जनरल माइक्रोबायोलॉजी, दोनों पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टेनिंग वगैरह जनरल माइक्रोबायोलॉजी से। डिसइंफेक्टेंट वगैरह बिल्कुल छोड़ के मत जाना, और कल्चर मीडियम वगैरह बिल्कुल छोड़ के मत जाना। बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइकोजन स्टोरेज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेट लिमिटिंग एंजाइम्स हो गया, ईटीसी के जो इनहिबिटर्स हो गया, ऐसे बहुत से चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करते करते नियरली अपना 14 जैन तक अपना क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट भी। अब स्लॉट 4 में जो हमारा सब्जेक्ट आता है, जो सर्जरी, मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल माय डियर फ्रेंड्स टू एवरीवन, सर्जरी और मेडिसिन के दम पे आप इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते। दिस शुड बी केप्ट टू एनहांस द स्कोर, नंबर को बढ़ाने के लिए, बट दिस शुड बी नॉट यूर लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाले सब्जेक्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट, कि भाई इनको तो मेरे को पहले करना है, बाकी सबको छोड़ दो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चंस कैसा घुमा देगा, आप पढ़ के भी आपको लगेगा मेरे को कुछ नहीं आ रहा। सो एटलीस्ट जो सब्जेक्ट पे अपने को पढ़ने से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, उन सब्जेक्ट्स को छोड़ करके जाने की बेवकूफ़ी मत करना। तो इसीलिए मैंने सर्जरी, मेडिसिन, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ऐसा करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को श्योर शॉर्ट टॉपिक्स का लिस्ट देने वाला हूँ। लास्ट में 15 ऑफ जैन को एक दिन में ये चारों सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे सर्जरी में अपना शॉक वाला हो गया, हाइपोवोलेमिक हो गया, कार्डियोजेनिक जो शॉक वाला टॉपिक है, सेप्टिक शॉक हो गया, या फिर कैन्यूला वाला हो गया, या फिर अपना अल्सर हो गया, वेनस अल्सर, आर्टेरियल अल्सर, क्या क्या जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कि जो अपना ग्लासगो कोमा स्केल हो गया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो या फिर उसका हर्निया हो गया, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गो थ्रू करना है। मेडिसिन में भी इंपॉर्टेंट ईसीजीज को देखना है, जेवीपी को देखना है, उनके वेव्स के पैटर्न्स को देखना है जो पैथोलॉजी है। और एनाटॉमी में भी वैसा ही है, फोरामेंस, नर्व पासिंग थ्रू डिफरेंट फोरामेंस, डिफरेंट इंपॉर्टेंट मसल्स एंड ऑल, लैंडमार्क्स, तो वो डर्माटोम्स एंड ऑल। एंड फिजियो में भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट नर्व्स और कंडक्ट, कौन पेन कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, जीआई हार्मोन्स एंड ऑल। तो इस तरह से हम लोग पूरे 19 सब्जेक्ट्स को करके जाने वाले हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। लेकिन हमारा जो प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया है स्टार्टिंग के 8 सब्जेक्ट में, इसलिए 16 दिनों में से हम 10 दिन इन सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं। मेरे बात को आप लोग समझो, मैंने बोला आपको कि हमको 8 सब्जेक्ट की ओर ज़्यादा ध्यान देना है, इसका मतलब बाकी के सब्जेक्ट्स को छोड़ करके नहीं जाना है। दैट विल नॉट बी अ गुड डिसीजन। हमको 8 सब्जेक्ट में अपना 60 to 70% टाइम इस टाइम पे रिविजन का अलॉट करना है, बाकी का जो टाइम में हमको ये सब कुछ को संभालना है। तो दिस विल बी अ आइडियल रिवीजन प्लान माय डियर फ्रेंड्स एट दिस मोमेंट फॉर यू। कल से 31 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट करना है, 15 ऑफ जैन तक आराम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। 16 तारीख एग्जाम के एक दिन पहले रिलैक्स रहना है। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, जैसे माइलस्टोन हो गया, निमोनिया हो गया, या कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हो गया, 16 को सिर्फ इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट का जो तुम भूलते हो उसको गो थ्रू करना है, 17 को एग्जाम देना है और आराम से वेट करना है फॉर योर विक्ट्री सेलिब्रेशन। यू ऑल आर गोइंग टू पास फॉर दिस एफएमजी एग्जाम। मेरे वर्ड्स को लिख करके रखो, ये 16 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको रुकना नहीं है, बैठ के सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा। जिस समय और जिस दिन आप सोचने बैठ गए कि भाई मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, उस दिन समझ लेना आपका एग्ज़ाम और नहीं हो सकता। इसीलिए जितना भी नेगेटिव थॉट्स आए, बैठना ही नहीं है, बोलना है कि मेरे सामने स्केड्यूल दिया हुआ है सर ने, मेरे को करना है, मैं पास हूँ फेल हूँ मेरे को कुछ नहीं पता।
मेरे को सिर्फ स्केड्यूल को करना है, मैं करूँगा लास्ट तक और 17 को एग्ज़ाम लिखूँगा एंड पक्का पास होऊंगा। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, कीप गोइंग, कीप हैमरिंग, बिल्कुल रुको मत, कहीं पे किसी की बात सुनना नहीं है, करते जाना है, बढ़ते जाना है। अ ग्रेट सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बाय।